अगली खबर चीन से जुड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती का सामना कर रहे चीन ने अपने सर्विस सेक्टर को खोलने के लिए कई घोषणाएं की हैं। घोषणाओं में इंटरनेट, कल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल केयर और एजुकेशन सेक्टर को खोलने की बात कही गई है। इन सेक्टर्स में चीन विदेशी निवेश भी आकर्षित करना चाहता है। लंबे समय से चीन की अर्थव्यवस्था सुस्ती का सामना भी कर रही है। अगस्त के दौरान चीन में फैक्ट्री आउटपुट की ग्रोथ 1 साल के निचले स्तर पर रही है। इस सुस्ती से बाहर निकलने के लिए चीन ने नई घोषणाएं की है। सर, ऐसे में सवाल ये उठता है कि सर्विस सेक्टर में चीन की ये सुधार महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? साथ ही ये भी समझाइए इसमें कौन कौन से सेक्टर्स शामिल हैं। चीन के अपने जितने भी मूव्स हैं बाजार में बेहद स्मार्ट होते हैं। जैसे ही अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की संभावना बनती दिखाई दी, जिस पर हम आगे बात करेंगे, चीन ने अपने सबसे बड़े और अभी तक लगभग बंद क्षेत्र को उदारीकरण के रास्ते पर डाल दिया। यह माना जा रहा है ग्लोबल निवेशकों के बीच में कि WTO में चीन की एक्सेस जो कि 2001 में हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ा लिबरलाइजेशन है चीन के दशकों में। चीन का जो सर्विसेज सेक्टर है वो आमतौर पर सारे उदारीकरण से बाहर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को तो चीन ने पूरी तरह खोल दिया, पूरी दुनिया की निवेशक कंपनियां वहां काम करती हैं, पर सर्विसेज सेक्टर को आबादी के लिहाज से, नौकरियों के लिहाज से बहुत से वजहों से बंद करके रखा गया था। चीन की अर्थव्यवस्था में अभी केवल सर्विसेज सेक्टर की हिस्सेदारी भी 50 से 57% है, लेकिन पूरी दुनिया में के अर्थव्यवस्थाओं में 70% के आसपास पहुंच गई है। तो चीन ने कल एक बड़ा रिफॉर्म अनाउंस किया, जिसमें डिजिटल सर्विसेज, टेलीकॉम, फिनांस, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, ये जो मेन चीन के प्रमुख सेवाएं हैं, इन सेवाओं में विदेशी निवेश की छूट दे दी गई और कई तरीके की पायलट स्कीमों को लाने की इजाजत दी गई। विदेशी निवेश में जो सबसे बड़ा उदाहरण है, उदारीकरण किया गया, वो होल्डिंग कंपनियों को शेयर होल्डिंग की लिमिट से छूट दे दी गई है। कई जगह कंपनियों को नियंत्रक इक्विटी लेने की छूट मिलेगी।